ब्राइट फ्यूचर दे सकता है कनाडा में, उतने लेवल की आपकी रिसर्च होनी चाहिए। पीआर जर्नी को और लंबा बना देता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एनजे कैनेडियन ब्लॉगर्स। मेरा नाम है जतिन। आजकल बहुत सारे लोगों से, स्पेशली स्टूडेंट्स से ये सुनने को मिलता है कि पीआर लेना बहुत मुश्किल हो गया है और हम पीआर लेने के लिए काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि पीआर लेना आज के टाइम पे भी कितना ईजी है कनाडा में। इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने खुद के एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा और वीडियो के लास्ट में आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जिसकी वजह से आप पीआर काफ़ी ईजी ले सकते हो कनाडा। तो अगर आप कनाडा में नए आए हो या आप वर्क परमिट पे हो या पीआर लेने की ताक में हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। एक आइकन यहाँ आ रहा होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर हिट द लाइक बटन। पीआर इजीली लेने के लिए सबसे पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्टडी। सर देखा जाता है कि कनाडा में 90% लोग स्टडी बेसिस पे ही कनाडा एंटर होते हैं। हमने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में इस पॉइंट के ऊपर जोर डाला है कि जब भी आप कोई कोर्स ले रहे हो तो सिर्फ ये सोच के मत लो कि वो कोर्स आपको कनाडा आने में हेल्प कर देगा, बल्कि आप अच्छे से रिसर्च करके वो कोर्स लेने की कोशिश करो जो आपको ब्राइट फ्यूचर दे सकता है कनाडा में। ब्राइट फ्यूचर से सिंपली मेरा मतलब यही है कि जो आपको अच्छी जॉब दिला सकता है कनाडा में, और अच्छी जॉब मिलने से सिंपली मतलब है कि आपको कनाडा की पीआर मिलना इजी हो जाता है। तो अगर आपने स्टडी लेने के लिए अच्छे से रिसर्च कर लिया कि मुझे कौन सा कोर्स लेना है, आपकी बैकग्राउंड के हिसाब से आपको कौन सी फील्ड में जाना है। फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया में टीचर थे तो यहाँ पे आके आपने मास्टर्स इन एजुकेशन ही करा तो उसमें आपको बहुत हेल्प होती है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस आपका इंडिया में है उसको भी आप अपने यूज में लाओगे, प्लस आपने यहाँ आके एजुकेशन करी है तो आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। इसका मतलब सिंपली यही है कि आपको फील्ड जॉब लेना काफी इजी हो जाएगा और पीआर तो फिर आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो अगर आपने कोर्स के लिए रिसर्च कर लिया है तो अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है लोकेशन। लोकेशन से मेरा मतलब सिर्फ प्रोविंस चूज करना या सिटी चूज करना नहीं है फ्रेंड्स। लोकेशन से मेरा मतलब है कि आपको डिटेलिंग में जाना है, कौन सा कॉलेज या कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करना है, उतने लेवल की आपकी रिसर्च होनी चाहिए। कॉलेज से मेरा सिंपली मतलब यही है कि आपको कोई भी एरा गैरा कॉलेज चूज नहीं करना है, आपको बहुत अच्छे से रिसर्च करके टॉप की यूनिवर्सिटीज या टॉप के कॉलेजेस को ही लिस्ट आउट करना है। हमने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में इस बात के ऊपर जोर डाला है कि ट्राई करो आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो ताकि आप कोई मास्टर प्रोग्राम में एनरोल हो सको, जैसा कि निकिता ने भी करा था कनाडा आने के लिए। उसने भी मास्टर्स इन एजुकेशन में ही एडमिशन ली थी। अब मैं ऐसा करने के लिए आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत ही ब्यूटीफुल रीजन है। रीजन ये है कि अगर आप पीआर लेने के लिए स्ट्रगल नहीं करना चाहते, स्ट्रगल से मेरा सिंपली मतलब है कि आपको अच्छी जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको कोई 1 साल का एक्सपीरियंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो सिंपली आपको मास्टर्स प्रोग्राम के अंदर एनरोल होना है और उसके लिए आपको एक अच्छी सी यूनिवर्सिटी चूज करनी है। और अगर आप मास्टर्स कर लेते हो कनाडा में आके तो ऐसी मास्टर्स स्ट्रीम हर प्रोविंस में है जहाँ पे आप डायरेक्टली पीआर अप्लाई कर सकते हो स्टडी कंप्लीट होते सार ही। मैं और निकिता इसी थॉट प्रोसेस के साथ कनाडा एंटर हुए थे और मास्टर्स लेके आई थी निकिता, जिसकी वजह से हम मास्टर स्ट्रीम में तो एलिजिबल थे ही, लेकिन पाइलक हम आरएनआईपी में भी एलिजिबल हो गए क्योंकि हम थंडर बे में आए थे। तो ये उन 11 कम्युनिटीज में से एक कम्युनिटी है जहाँ पे आरएनआईपी प्रोग्राम चलता है। अगर आप आरएनआईपी के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको ऊपर आ रहा होगा। तो मेक श्योर अगर आप आरएनआईपी के बारे में जानना चाहते हो कि इजीली पीआर कैसे ले सकते हैं इस प्रोग्राम में, तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट करना। अब बात करते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट स्टेप की, जो आपको कनाडा की पीआर के नजदीक पहुंचा सकता है, और वो स्टेप है कंसल्टेशन। जब आपने अपनी सारी रिसर्च कर ली है कि आपको कौन सा कोर्स लेना है, कौन से कॉलेज में जाना है या कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन से सिटी में जाना है या कौन सी प्रोविंस में जाना है, तो ये सब होमवर्क करने के बाद ही आपको कंसल्टेंट के पास जाना है। अब इस पॉइंट में मैं आपको एक टिप जरूर देना चाहूंगा जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि वो कोई ना कोई चीप या फ्री का कंसल्टेंट ढूंढते हैं जो उनका काम सस्ते में करके दे दे या कोई भी पैसे ना ले उनसे। ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये आपका करियर खराब कर सकती है। हमेशा किसी न किसी रिकॉग्नाइज कंसल्टेंट के पास ही जाना, वो चाहे पैसे आपसे ज्यादा लेगा लेकिन
लेकिन आपका काम पहली बार में करके देगा, मतलब विदाउट एनी रिजेक्शन वो आपका वीजा लेके देगा। और वो ही मायने रखता है, क्योंकि जब आपकी रिजेक्शन आती है तो उसका इम्पैक्ट आपकी कनाडा की पीआर के टाइम पे भी आता है। तो इस बात का बहुत ख्याल रखना और किसी अच्छे कंसल्टेंट को ही हायर करना। तो अभी तक हमने बात कर ली उन स्टेप्स की जो आपको कनाडा लैंड होने से पहले लेने हैं। अब मैं बात करूंगा उन इम्पोर्टेंट स्टेप्स की जो आपको कनाडा लैंड होते सार पहले दिन से ही एग्जीक्यूट करने हैं, ताकि आपकी पीआर जर्नी इजी बन जाए। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप जो आपको कनाडा लैंड होते सार ही एग्जीक्यूट करना है, वो है आपको पार्ट टाइम जॉब ढूंढनी है, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब ही आपकी पीआर जर्नी की फाउंडेशन है। और अगर आप जानना चाहते हो कि एज अ स्टूडेंट अगर आप कनाडा में आ रहे हो फर्स्ट टाइम, आप विदाउट एनी एक्सपीरियंस पार्ट टाइम जॉब्स कैसे ले सकते हो, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक भी आपको टॉप पे नजर आ रहा होगा, तो मेक श्योर चेक आउट दैट वीडियो। अभी मैं जिस स्टेप की बात करने वाला हूँ, अगर आप ये स्टेप फॉलो नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपकी पीआर जो है डिले होती जाएगी, और वो है फुल टाइम जॉब ढूंढना। फुल टाइम जॉब मेरा मतलब ये है कि आपको अपनी फील्ड जॉब ढूंढनी है, जिस भी फील्ड में आपने कोर्स लिया था और आपने 2 साल की पढ़ाई करी या 3 साल की पढ़ाई करी है, अब उसको यूज में लाने का टाइम आ चुका है। तो आपको फील्ड जॉब ढूंढनी कब है? जब आप अपने लास्ट सेमेस्टर में पहुंच जाते हो या लास्ट टर्म में पहुंच जाते हो, आपको तभी फील्ड जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर देना है। और बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, क्योंकि उनके माइंड में होता है कि हमारी स्टडी कंप्लीट नहीं हुई और हम अभी से कैसे अप्लाई कर दें, हमें कौन सा कोई हायर कर लेगा। उसकी वरी करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम कंपनीज को पता है कि आप अपनी लास्ट टर्म में हो और इसके बाद डेफिनेटली आपकी स्टडी कंप्लीट हो जानी है, वो आपको कंडीशनल ऑफर लेटर प्रोवाइड कर देते हैं। और एक बार आपको कंडीशनल ऑफर लेटर मिल गया तो आपकी सबसे बड़ी टेंशन खत्म होगी, वो भी स्टडी कंप्लीट होने से पहले ही। बहुत सारे बच्चों में देखा जाता है कि वो जो पार्ट टाइम जॉब स्टडी टाइम पे कर रहे होते हैं, उनका माइंडसेट बन जाता है या वो कंफर्टेबल हो जाते हैं उन्हीं जॉब्स में, और वो यही सोचते हैं कि हम यहीं पे फुल टाइम होके यहीं पे पीआर के लिए स्ट्रगल कर लेंगे। और उन बच्चों का यही डिसीजन उनकी पीआर जर्नी को और लंबा बना देता है, क्योंकि उन जॉब्स में आपको काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, एक्सपीरियंस बनाना पड़ता है, घंटे पूरे करने पड़ते हैं, फिर भी आपका चांस आए ना आए कह नहीं सकते, जैसा कि आजकल सीआरएस स्कोर को देख के लग रहा है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जब हम पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे हैं तब हम फील्ड जॉब कैसे ढूंढ सकते हैं। बहुत ईजी है फ्रेंड्स, खास करके कनाडा जैसे कंट्री में, क्योंकि यहाँ पे सोशल नेटवर्किंग बनाना बहुत ईजी है। यहाँ पे लिंक्डइन नाम की एक ऐप चलती है, आप उसको डाउनलोड करो और उसमें अपनी अच्छी सी प्रोफाइल बनाओ, उसमें अपने पूरे एक्सपीरियंसेस को शो करो और लिंक्डइन पे अपनी फील्ड जॉब के हिसाब से बंदे ढूंढना शुरू करो। फॉर एग्जांपल अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई ऐसी कंपनी चाहिए जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती हो। जो भी कंपनी में जाने का आपका ड्रीम है, आप उसी हिसाब से वो कंपनी के मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स, उनको सर्च करो लिंक्डइन पे और फिर उनके साथ कनेक्ट करो। उसके थ्रू आपको रेफरेंसेस भी मिलते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लिंक्डइन पे की हुई कन्वर्सेशन के थ्रू ही सामने वाला बंदा आपसे इंप्रेस होता है और वो आपसे मिलना चाहता है, तो उससे आपके फील्ड जॉब मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और एक बार आपको फील्ड जॉब मिल गई, कनाडा की पीआर लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता, उल्टा बहुत अच्छे पैसे भी कमाओगे और पीआर आपको ऑटोमेटिकली वो कंपनी करवा के देगी। तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा लास्ट में, जो लोग भी पीआर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं वो अपनी पीआर जर्नी के लिए अपना प्लान अच्छे से बनाएं और फिर उसको एग्जीक्यूट करें। और मेन चीज है कि उस प्लान के साथ स्टिक रहें, किसी के पीछे लग के अपना प्लान या अपना रूट चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, मेक श्योर हिट द लाइक बटन और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप अपनी कनाडा की जर्नी को स्मूथ बनाना चाहते हैं। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।